मेरी 10 साल की बच्ची है, एक दिन कहने लगी कि अब्बू ये बताइए सबसे पुराना मजहब कौन सा है। मैंने कहा इस्लाम है। उसने कहा गूगल से मैंने पूछा तो वो तो हिंदुइज्म को बता रहा है। तो मैंने कहा कि बेटा गूगल में आप जो फीड करेंगे गूगल वही बताएगा। ये गूगल का मसला नहीं, पूरी दुनिया का ये मसला है कि लोग क्या समझते हैं इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है। माफ कीजिएगा, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम इस दुनिया का पहला मजहब है, इस दुनिया का पहला दीन है। इस धरती पर सबसे पहला इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी मुसलमान थे। इस दुनिया में अल्लाह के पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो भी इस्लाम लेकर के आए। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, जितने नबी दुनिया में आए सब इस्लाम लेकर के आए। हाँ, उनकी शरीयतों के अहकाम में कुछ फर्क थे, लेकिन बेसिक चीजें सबके यहाँ कॉमन थी। सब दीन इस्लाम को लेकर के आए और इस इस्लाम का आखिरी वर्जन जो कयामत तक अब उसमें कोई अपडेट नहीं होगा, जो लास्ट एंड फाइनल वर्जन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम इस दुनिया का सबसे पहला मजहब है। हम और आप मुसलमान हैं मेरे साथियों, उसी इस्लाम के मानने वाले हम और आप हैं। और दुनिया में हम एक चीज देखते हैं मेरे साथियों, एक बाप के 5 बेटे हैं, 2 बेटे बहुत नालायक है, बहुत नाफरमान है, और 3 बेटे बाप के बड़े फर्माबरदार हैं, बड़े नेक हैं, बड़े सीधे साधे। जो 2 बेटे नालायक हैं, बाप उन नालायक बेटों से मायूस हो जाता है। लेकिन जो बाप के लायक बेटे होते हैं, जब उनकी तरफ से कोई गलत काम होता है, जब वो बाप का दिल दुखाते हैं, तो बाप ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। ये कॉमन सेंस की बात है मेरे प्यारे साथियों। आज इस धरती पर हम और आप जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अल्लाह ताला की उस उम्मत से, अल्लाह ताला की भेजी हुई उस उम्मत से हमारा ताल्लुक है। इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत कहा है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा नाराज होता है। और आज हमारे हालात देख करके ये महसूस हो रहा है कि अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, अल्लाह हमसे बहुत नाराज है और अल्लाह हम पर बहुत गजबनाक है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब के तरीके पर चलोगे, अगर यहूद और नसारा की बात मानोगे, तो वो तुमको काफिर बना देंगे, मुर्तद बना देंगे। व कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। और ए मुसलमानों, जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, व फीकुम रसूलुहु, और अल्लाह का रसूल तुम्हारे बीच में मौजूद है, तो तुम कैसे काफिर हो सकते हो? तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? यानी अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल कर रहा है कि ऐ मुसलमान, अगर तू कुफ्र का काम करता है, तेरी सफों में अगर कुफ्र इर्तिदाद पाया जाता है, तो ये ज्यादा अफसोस की बात है कि तू रब का कुरान पढ़ने वाला है, तू रसूल का कलमा पढ़ने वाला है। तू अगर कुफ्र का काम करता है, तू अगर इर्तिदाद का काम करता है, तो ये ज्यादा तकलीफ की बात है, ये ज्यादा अफसोस की बात है। आज मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा हर मोड़ पर तबाही और बर्बादी का शिकार है। नए नए मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। हमारी जानो माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हर चीज के ताल्लुक से एक डर और खौफ का माहौल है। कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? दिन ब दिन अल्लाह की जमीन हम पर क्यों तंग हो रही है? आइए जरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका मुताला करें। 5 टाइम की नमाज में हम हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से दुआ क्या करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमको सिरात मुस्तकीम पर चला, सीधी राह पर चला, अपने दीन हक पर चला, अपने सच्चे दीन पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
ऐ अल्लाह तू उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। बहुत गौर से सुनिएगा, ये कोई मामूली दुआ नहीं है। ये पांचों टाइम की नमाज में हर रकात में हम इस दुआ को रिपीट कर रहे हैं। पांचों टाइम हम रोजी नहीं मांग रहे, पांचों टाइम हम औलाद की बेहतरी की दुआ नहीं मांग रहे, लेकिन पांचों टाइम की हर रकात में, नमाज में, हर रकात में, यानी अगर हम सुन्नतों को साइड कर दें, सिर्फ फर्ज नमाज को ले लें, तो कम से कम मिनिमम डेली रोजाना 17 बार हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर चला। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत है। एक मोमिन इस नेमत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने उसको इस्लाम की नेमत से नवाजा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गाय की इबादत करते हैं, जो गाय का पेशाब पीते हैं, जो गाय का गोबर खाते हैं, जो शर्मगाह के आगे हाथ जोड़ते हैं, जो नदियों की इबादत करते हैं, जो जानवरों की इबादत करते हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं हैं, सिर्फ जाहिल गंवार लोग नहीं हैं, उसमें एक से एक वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई हाई कोर्ट का वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बड़े आला दिमाग, बड़े दानिश्वर लोग हैं, लेकिन अपने क्रिएटर की इबादत नहीं करते, अपने पालनहार की इबादत नहीं करते, अपने रब की इबादत नहीं करते, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों की इबादत करते हैं, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह शर्मगाह तक की इबादत करते हैं, जानवरों तक की इबादत करते हैं। यह मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों, हमारा दिल इस जज्बे से लबरेज हो जाता है, इस एहसास से भर जाता है कि परवरदिगार, ये तेरा करम है, ये तेरी तौफीक है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हिदायत की नेमत से हमें नवाजा। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी, हम इस नेमत को खुद से हासिल नहीं कर सकते।